नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। मैं पूज्य बाबा साहब के बारे में यही कह सकता हूँ कि वास्तव में उन्होंने इतिहास बदला, और वास्तव में उनकी जो सोच थी, देश तो कैसे आगे बढ़े, तो जिस दलित समाज में वो पैदा हुए, उन्होंने वो पीड़ा, उन्होंने जो लोगों का भाव नजदीक से देखा था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, और वो एक दलित समाज नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, एक हम कह सकते हैं देवता स्वरूप मानव जाति के लिए उन्होंने सभी के लिए जो अच्छा कार्य किया। और मैं कह सकता हूं उनकी सोच की वजह से जो हमारा संविधान बना है। तो जिस प्रकार से आज हमारे और आप सबके अंदर समरसता का भाव है, एकता का भाव है, प्रेम का भाव है, वो हमारे पूज्य बाबा साहब की देन है, पूज्य बाबा साहब की देन है। और उन्होंने कितनी पीड़ा सही, यानी आप समझो, उन्होंने अपने जो बेटे थे वो भी सब, यानी उनके उन्होंने उनका कष्ट देखा, उनकी कुर्बानी देखी, और उनकी माताजी बचपन में, पिताजी बचपन में, भाई, यानी कितने कष्ट झेलते हुए वास्तव में उन्होंने ही इतिहास रचा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारे माननीय मोदी जी जब कहीं जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो वो कहते हैं आज मैं इस कुर्सी पर हूँ, आज मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हूँ, तो वो किनकी देन है? पूज्य बाबा साहब की देन है। मोदी जी कहते हैं पूज्य बाबा साहब की देन है। मैं कह सकता हूँ इंग्लैंड के अंदर पूज्य बाबा साहब पढ़े थे, तो लोग एक घटा से ही रह गया था, हाँ बाबा साहब कहीं पढ़े थे, लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इंग्लैंड में वो जो जगह दी वहाँ पूज्य बाबा साहब पढ़े थे, वो जगह उन्होंने खरीद ली, और जगह खरीद के आज वहाँ दर्शनीय स्थल, यानी कोई भी जब विदेश में जाता है, इंग्लैंड जाता है, तो बाबा साहब की वो स्थली भी देखने जाता है कि बाबा साहब कहाँ पढ़े थे। ऐसे हमारे जो पंचतीर्थ हमारे माननीय मोदी जी ने किए हैं। तो मेरा आप सबको, चूंकि हमारे आज मैं सुबह से ही कई कार्यक्रमों में होते हुए आ रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि हमारे देश का, वास्तव में हमारे देश को बचाए तो पूज्य बाबा साहब को बचाए। और मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में जो हमारे मेरे मन का भाव है, मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह ऐसे कार्यक्रम जब पूज्य बाबा साहब की मूर्ति नहीं थी, तो उनकी प्रतिमा का शुभारंभ किया है। कहीं भी कुछ कोई भी बात आई, मैं एक बार मानवरी से आ रहा था, तो खेत में बाबा साहब की प्रतिमा थी, मैंने कहा ये खाली खेत में ऐसे खड़ी है, कुत्ता बिल्ली घूमते हैं, तो मैंने कहा इसकी 4 दीवारी बनवाई मैंने, और आज वहाँ बहुत रौनक है। अभी हम जखौलिया से आ रहे हैं, पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा 22 साल से एक घर में रखी हुई थी। मैंने पूज्य बाबा साहब जिन्होंने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, विश्व में हमारे देश का नाम है, उनकी प्रतिमा एक घर में रखी है तो ठीक नहीं है। आज जखौलिया में उसका प्रतावन किया, उजौली कई गांव ऐसे, इमलिया कई जगह ऐसे हैं, तो धर्मपुर, यहाँ तो हम धर्मपुर भी जाएंगे। तो मेरा आप सबसे भी कहना है, उस पूज्य महान व्यक्तित्व पूज्य बाबा साहब के लिए मेरा आप सबका नमन होना चाहिए। क्यों कि वास्तव में उन्होंने हमारे देश को उद्धार किया, हमारे देश को आगे बढ़ाया है, और हम सब आप उसमें प्रेम भाव, एकता के भाव से रहें, यही भाव है। और मेरी आप सबको यही शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय।